हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सुन, आज मैं बात करूंगा यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। सुन, एक क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछा जाता है और ये कैलकुलस का पार्ट है। तो सुन, बात करते हैं यहाँ पे कि क्या ये थ्योरम बोलती है, अगर हमारे पास इस प्रकार का कोई भी फंक्शन दे रखा है जहां पर ऊपर की डिग्री सेम है और नीचे की डिग्री भी सेम आ रही, तो इस प्रकार का जो फंक्शन होता है उसको हम होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। अब होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री क्या होती है ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो भैया ये हमारे पास 3 डिग्री का है और यहां पे देखोगे सुन 2 डिग्री का रूट है, मतलब ये 1 आ रहा है। तो आप देखोगे तो सुन ये 2 डिग्री का होमोजीनियस है ना भाई, डिफरेंस है ना। तो ये 2 डिग्री का हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन आ रहा है। हाँ, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार से दे दूं कि मान लीजिए ये दे रखा एक्स क्यूब और यहाँ पे दे रखा एक्स मतलब वाई स्क्वायर एंड देन यहाँ पे हमारे पास रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, भैया ये होमोजीनियस फंक्शन है क्योंकि डिग्री सेम होनी चाहिए, राइट। यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो फिर ये हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। दिस कंसेप्ट इज स्पेशली फॉर द होमोजीनियस फंक्शन, राइट। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब ये कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या बोलता है, यूलर थ्योरम्स क्या बोलती है कि अगर इस प्रकार का कोई भी होमोजीनियस फंक्शन दे रखा है और उसके x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई की जो वैल्यू होती है वो एन जेड के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे z दे रखा है, अब आपसे बोला जाए कि x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई की जो वैल्यू होगी वो इसकी डिग्री इंटू जेड के बराबर होगी। आपको पता है इसकी डिग्री हमारे पास 2 आ रही है, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो 2 इंटू ये पूरा का पूरा फंक्शन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, राइट। बस ये कंसेप्ट आपको समझने की आवश्यकता है, जैसे हमारे पास यहां पे हमने सॉल्व करके बताया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है सुन, यहां पे कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन y बाय z की या y बाय x की फॉर्म में दे रखा है तो इस प्रकार देखो, ऊपर भी 1 डिग्री नीचे भी 1 डिग्री, तो ये प्रकार से एक तरह से देखा जाए तो ये 0 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन है, राइट। और 0 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन है तो x डेल z बाय डेल x प्लस y डेल z बाय डेल y की वैल्यू क्या होगी, मतलब x डेल z बाय डेल x प्लस y डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू एन जेड होता तो एन तो हमारे पास 0, तो ये 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये प्रकार का कोई भी फंक्शन दे रखा है ना, आपसे बोला जाएगी बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो भैया 100% ये 0 के बराबर हो जाएगा। पर हाँ, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से दिया होता कि z इज इक्वल टू, यहां पे आपसे बोला जाए कि एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y बाय एक्स, तो भैया उस वाले केस में यहां पे ये 2 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन हो जाता है। क्लियर है? दैट टाइम इसकी जो वैल्यू होती वो हमारे पास यहां पे क्या आते हैं, 2 इंटू हमारे पास z के बराबर आती है। क्लियर है? तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे सुन यहां पे कि कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जैसे हमारे पास यहां पे प्रोडक्ट फंक्शन दे रखे हैं जैसे कि x पावर है y पावर b, और आपसे बोला जाए कि भैया बताओ इसका हमारे पास डिग्री क्या होगा, तो सुन हमारे पास डिग्री जो होगी वो a प्लस बी होगी, तो इसका x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू जो होगी वो a प्लस बी इंटू जेड के बराबर हो जाती है ना। जिसे ये दे रखा कि एक्स स्क्वायर एंड वाई क्यूब, आपसे बोला जाए कि x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू क्या होगी, तो भैया यहां से हमारे पास क्या होगी 2 प्लस 3 इंटू जेड के बराबर होगी, है ना। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है तो आपसे बोला जाए कि x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी स्टूडेंट, 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो 1 इंटू जेड के बराबर हो जाएगा। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया, पर कभी कभी क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा सेकंड डिग्री का आ जाता है ना, कि भैया एक्स स्क्वायर है ना, ऐसे क्वेश्चन है ना। देखो एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाय डेल वाई की जो वैल्यू होती है वो एन जेड के बराबर होती है। पर अगर हमारे पास 2 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन हो जाए, मतलब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ ले ऐसे प्रकार से ना, 2xy है ना डेल 2z बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2z बाय डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो n इंटू एन माइनस 1 इंटू जेड के बराबर होती है ना। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन इस प्रकार से दे रखा है, दैट इज u इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आपसे बोला जाए कि x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू क्या होगी सुन, 4 माइनस 2 इंटू यू के बराबर हो जाएगी ना, क्योंकि यहां पे अगर देखा जाए तो n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी सुन, 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज 2 इंटू यू, है ना। एक और हमारे पास ये पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर है ना डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy है ना एंड डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई है ना, प्लस यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट वाई स्क्वायर एंड डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है एन इंटू एन माइनस 1 इंटू यू, तो एन की जगह 2 रख देंगे
तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू यू दैट इज 2u के बराबर हो जाता। अच्छा एक बार बताना चाहता हूं, कभी कभी ये एग्जाम में इस तरह से ना पूछ के आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई की वैल्यू, तो अल्टीमेटली यही है ना। अगर यहां से ये बोला जाए कि एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई की वैल्यू क्या है, तो अल्टीमेटली बात वही है ना। तो यार आपको उसको लेकर परेशान होने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं। अच्छा एक और कंसेप्ट है, अगर हमारे पास एग्जाम में जैसे मैंने अभी आपके सामने बोला कि u इज इक्वल टू, हमने बोला कि x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 है ना, एंड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पर अगर बाई चांस यहाँ पे एग्जाम में लॉग आ जाए है ना, अब पूछ ले भैया तो क्या करोगे। तो अगर आगे की तरफ फंक्शन आ जाता है तो उस वाले केस में क्या करेंगे, सुन लॉग को इधर लेके जाएंगे है ना, लॉग को हटाएंगे, तो सुन ये हमारे पास जो होगा ये क्या हो जाएगा, सुन लॉग हटेगा तो ये आएगा e की पावर u x पावर 4 y पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना। और इसको हम मान लेंगे, सुन यहाँ पे कुछ भी एक नया फंक्शन मान लीजिए ना, मान लीजिए इसको मैं z मान लेता हूँ राइट, या आप कोई ना कोई फंक्शन मान लीजिए, बेटर है कि हम इसको fu मान लेते हैं ना, है ना। क्या कर लेता हूँ बेटा, fu ले लेता हूँ है ना। तो ये आएगा x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर मान, ये हमारे पास fu आ जाएगा। तो अगर आपसे बोला जाए कि भैया बताओ है ना, x डेल u बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल u बाय डेल वाई की वैल्यू क्या होगी, तो इसका आंसर आएगा एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। भैया ये इसका आंसर आता है ना, जहां पर एफ यू जो ये होता है ना, ये हमारे पास यहाँ होता है, मतलब इसको हटाने के बाद जो ये आता है वो एफ यू हो जाता है। क्लियर है। तो देखो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, सुन एन, इसकी डिग्री कितनी आएगी, सुन इसकी डिग्री हमारे पास 2 होती है। एफ यू हमारे पास यहाँ पे क्या रहा, सुन ई की पावर यू, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा भैया, ई की पावर यू आएगा बेटा, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यार ये ट्रिक है जिसे आपको समझने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि कॉलेज लेवल में आप बहुत ही अच्छा स्कोर करें, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप 110 प्लस मार्क्स लेके आएं। ये सीरीज मैंने आपके लिए यहाँ पे इसलिए लेके आया हूं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप बहुत मेहनत के साथ आपके लिए काम करते हैं, बस आपसे एक ही उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करते रहिए और शेयर करते रहिए, है ना। यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। स्टूडेंट अब कुछ आए हुए क्वेश्चंस को एग्जाम में करते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि u हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन है, जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं तो सुन डेरिवेटिव में क्या होता है, डिग्री कम होती है ना। अगर ये n हमारे पास डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तो बेटा जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसका जो डिग्री होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 से कम हो जाएगा। सिंपल डिग्री की बात कर रहा है, तो भैया तो कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, 2025 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न। सुन एक और क्वेश्चन देखिए, देखो ये आपसे बोला जा रहा, सुनिए 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है ना, आगे कुछ दे नहीं रखा, तो भैया 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन मतलब n की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, और इसकी जो वैल्यू होती है वो n इंटू एन माइनस वन इंटू लाइक z होती है। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान दी n की वैल्यू 0 है, तो यार ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो सुन यहाँ पे ये दोनों तो हम रिजल्ट से कर सकते हैं, पर अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं कि डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसको करके देखना होगा। तो एक प्रकार से बता दूं कि ये भी हमारे पास एक प्रकार का हार्मोनिक फंक्शन होता है और ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। और आप 2 बार इसको डिफरेंशिएट करके करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर 2 बार वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब तीनों के तीनों हमारे पास यहाँ पे क्या जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भैया 0 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन, 0 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन, राइट। तो टोटल 0 डिग्री हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी भैया, 0 के बराबर होगी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया प्रश्न। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सुन क्या हो रहा है, ऊपर 3 डिग्री नीचे 2 डिग्री, देखो 3 और 2, और ये हमारे पास 10 आ रहा, तो हम क्या करेंगे 10 को उधर लेंगे, है ना। तो ये क्या आएगा, सुन 10u जो होगा वो हमारे पास fu के बराबर आएगा, और n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 माइनस 2, राइट, दैट इज इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं कि हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज x, सॉरी है ना, सुन यहाँ पे जो हमारे पास इसकी वैल्यू होती है दैट इज x डेल यू बाय डेल एक्स एंड प्लस y डेल यू बाय डेल y इज इक्वल टू n एफ यू अपॉन एफ डैश यू हो जाएगा, राइट, है ना। क्यों आप बोलोगे सर ये 10u कैसे लिया, तो भैया ये 10 इनवर्स इस तरफ आएगा तो ये 10u हो जाएगा, क्लियर है ना। और इसको हम यहाँ पे fu मान रहे हैं, क्लियर है। तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही, 1 fu, सुन यहाँ पे क्या आएगा, ये 10u आ जाएगा, और इसका जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास सेक स्क्वायर u हो जाता है। तो सुन ये आएगा 10u, और यहाँ से हम लिखेंगे तो सुन ये हमारे पास ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सुन कॉस स्क्वायर u हो जाएगा। 10u को मैं लिख सकता हूँ सुन साइन u अपॉन कॉस u, बेटा ये से ये कैंसिल, तो यार हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन ये आएगा साइन u कॉस u। मैं एक काम करता हूँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, तो यार ये आएगा साइन 2u अपॉन 2, भैया
ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुन ये भी इसी प्रकार का प्रश्न दे रखा है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये 2 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन है, इसको इधर लाओगे तो हमारे पास जो एफ यू होगा वो ई की पावर जेड हो जाएगा, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू होता है। एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 है, और एफ यू ई की पावर जेड, इसका डेरिवेटिव भी ई की पावर जेड, भैया इसकी वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुनिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, यहाँ पे वो का वही है, सुन हमारे पास ये साइन इधर आएगा तो एफ यू की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास साइन यू हो जाएगी। अगर मैं इसके एन की बात करूं तो ऊपर 1 डिग्री नीचे 1/2 है, बेटा एन की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और यहाँ जानते हैं हम एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, इसमें एन की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ रहा है, एफ यू हमारे पास साइन यू आ रहा है, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास कॉस यू आता है, दैट इज 1/2 tan यू। इसमें ये हमारे पास आएगा। यहाँ पे हमने क्या करा, सुन यहाँ पे u की जगह हमारे पास यहाँ पे z दे रखा है, तो माफी चाहूंगा, सुनिए क्या आ जाएगा, z हो जाएगा ना, इसको आप z ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। सुनिए हमारे पास z हो जाएगा, तो 1/2 tan z हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, अब सुन इस क्वेश्चन की बात करें तो ये तो 0 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन है ना। सुन ये हमारे पास क्या हो रहा है, देखो इनकी पावर मैंने क्या बोला 1 और 2, सुन 3 डिग्री हो रहा है, राइट। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 हो जाएगी। याद है ना, a प्लस बी इंटू यू इसका आंसर होता है ना, जहां पर a और b इसकी डिग्री होती है, तो सुन 3u हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो भैया मुझे लगता है कि बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, और एक क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। बाकी अगर आप इस प्रकार की शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं तो स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल पे काफ़ी अच्छा कंटेंट हम पढ़ाते हैं हमारे यहाँ पे टीचिंग पेडागोजी, एंड जो फर्स्ट पेपर है वो पूरा का पूरा हम लोग साथ में कराते हैं। इसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा पे करने की आवश्यकता नहीं, ये हमारे कोर्सेज की फीस है जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए अवेलेबल है। बाकी स्टूडेंट हमारा रिकॉर्डेड कोर्स भी आप मैथ्स के ऐप पे ले सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। स्टूडेंट ये हमारे जो अलग अलग स्टेट के टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स हैं उनके कोर्स आप ले सकते हैं। अगर आप यूपीपीएससी जीआईसी का कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मैथ्स के ऐप पे मिल जाएगा। बाकी ये हमारा टेलीग्राम है एंड मैथ्स के ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। सुन कैसे मैथ्स के ऐप पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट अगर आप हमारी पूरी जो शॉर्ट ट्रिक की प्लेलिस्ट है वो यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे आपको बहुत कुछ अच्छा कंटेंट मिलेगा, एंड यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। धन्यवाद।